तो स्वागत है आप सबका दोस्तों एक बार फिर गॉड फैक्ट चैनल में। तो आज हम बात करेंगे जो पानी में डूबी द्वारका मिली है, क्या सच में वो कृष्ण की है या नहीं। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म या जाति मजहब को नीचा दिखाना नहीं है। हम बस लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहते हैं जो आप सभी से छुपाई जा रही है। और सच्चाई दिखाने से किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखता। अगर सच का साथ देने से नीचा दिखता तो आज बड़े बड़े न्यायालय बंद हो जाते हैं, कोर्ट सच का फैसला सुनाना ही बंद कर देती। देखिए, आप वीडियो की शुरुआत से ही अंदाजा मत लगाइए, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताता हूँ। देखिए, आज के लोगों की समस्या यह है कि कोई भी सत्य को सुनना नहीं चाहता। एक बार वीडियो अंत तक देखिए और समझिए। देखिए, मैं किसी भी धर्म को गाली अथवा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। जो खोज के अनुसार सबूत मिले हैं, हम बस उसी पे चर्चा करते हैं। और अगर आप सबको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सच का सबूत लाकर मेरा मुंह बंद कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अब मुद्दे पर आते हैं। ब्राह्मण लोगों ने इतने साहित्य लिखे हैं। इन्होंने साहित्यकार जो है वाल्मीकि को काव्यकार, वेद व्यास को काव्यकार, कालिदास को साहित्यकार बताया है। तो आज तक कितने ये लोग साहित्य पुरस्कार जीते हैं धार्मिक ग्रंथ अपने संस्कृत में लिखकर। और जो साइंस ने कहा तो नहीं कि ब्राह्मण सुपीरियर है। जब साइंस ने नहीं कहा कि ब्राह्मण सुपीरियर है तो ये फिर सुपीरियर किस आधार पर बने। इन्होंने तो झूठे ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति लिखी, वेद लिखे। इन्होंने और सभी में अपने आप को सुपीरियर बता दिया। हर चीज़ में अपनी सुपेरिटी दिखा ली। और देखिए, मैं सबसे विनती करता हूँ कि फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, सिख हो या फिर मुसलमान हो या फिर बुद्धिस्ट क्यों ना हो, जो मेरे खुद की कास्ट है, जो अपने भारत का नेशनल झंडा है जो ड्राई कलर का है, वो झंडा लगाए अपने अपने घरों पर। अगर सबको अपना अपना ही झंडा लगाना रहता तो फिर सरकार तिरंगा क्यों बनाती। कृपया कर एकता दर्शाइए। तो आइए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि जो द्वारका एग्जीबिशन था जिसमें SR राव ने खुदाई करवाई थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो ब्राह्मण थे। और जब वो अपने ब्राह्मणवाद एजेंडा चलाएंगे तो आपके लिए भले ही वो आर्कियोलॉजिस्ट है मगर दुनिया के लिए वो ब्राह्मण है। तो जो SR राव है उन्होंने कार्बोनेट से बताया कि वो जो द्वारका है वो 7000 साल पुरानी है। मगर महाभारत जो है वो हुआ 5000 साल पहले। और महाभारत में लिखा है कि महाभारत समाप्त होने के बाद जो कृष्ण ने द्वारका बनाई थी, यानी कृष्ण 5000 साल पहले और द्वारका 7000 साल पहले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये SR राव ने कहा है। तो खोजने में यही मालूम हुआ कि समुद्र में पिलर मिले तो पिलर तो हमेशा अशोक सम्राट के मिला करते हैं। भारत में जो अशोक स्तंभ है उसके मिला करते हैं। तो जो द्वारका का पिलर मिला है तो बताना पड़ेगा ना। जैसे अशोक सम्राट के पिलर है उसके लिखा रहता है कि वो अशोक की लिखावट है। जो लिपि होती है, लिपि को देखकर पता चलता है कि ईसा से कितने पूर्व की है। तो जैसा ये बोलते हैं कि महाभारत जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड और प्री वैदिक पीरियड में लिखी गई है। तो उनसे मेरा एक ही सवाल है कि महाभारत जो लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में, और जो लिपि इस्तेमाल की गई है वो है देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है वो 10वीं सदी में प्रचलन में आई। तो फिर इन्होंने उसे अर्ली वैदिक और प्री वैदिक कैसे बता दिया, तो सबसे बड़ा सवाल है। तो जो है मैं आज पूरे सबूत दिखाऊंगा जिससे इनकी पोल खुल जाएगी। तो ये है, अभी मैं एक सबूत दिखा रहा हूँ, इसको रिसर्च पेपर कहते हैं, ओशन रिसर्च पेपर। तो ये जो है रिसर्च पेपर है, और ये रिसर्च पेपर किसी भी अरे गहरे नहीं लिखा है। ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी में AS गौर, जो सर SR राव था, वो कह रहा था कि खुदाई हुआ, मगर इनको ये बात नहीं पता थी कि खुदाई नहीं हुई अथवा समुद्र के अंदर जो पत्थर मिले हैं उसी से उसकी बात चल रही थी। तो यह पे ओशिनोग्राफी एक्सपर्ट है, उनका रिसर्च खोलकर मैंने दिखाया है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है एन एशियंट हार्बर एट द्वारका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं कि बता रहे हैं कि वो वहाँ पे जो द्वारका मिली है वहाँ पर एशियंट हार्बर मिले हैं। हार्बर मतलब जिन्हें कहते हैं कि बंदरगाह, मतलब नीचे जो अवशेष मिले हैं वह बंदरगाह का अवशेष है, किसी द्वारका नगरी वगैरह का नहीं है। उस जगह का नाम द्वारका है, इसीलिए द्वारका शब्द आया है। ये नहीं कहा जा रहा है कि वो किसी कृष्ण नगरी की द्वारका है। यहाँ पे लिखा है कि एशियंट संस्कृत वर्ड लाइक पटना एंड द्रोणीमुखा हैव बीन जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब कोस्टल पोर्ट सिटी वेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल शिप्स एंड बोट्स वेयर हार्बर। The oldest reference Agade Harbor come from Mesopotamian texts which mention the boat from Mehovia used to anchored Agade Harbor। यहाँ लिखा भी गया है mid 3rd millennium BC 4। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये जो है
पठान और द्रोणीमुखा, इसी के लिए उसे द्वारका कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से ये भी सबूत मिले हैं कि उस जगह से वहाँ पे मेसोपोटामिया में लोग आते जाते थे। और इसके सबूत मिले हैं, बंदरगाह के सबूत मिले हैं। और जब बंदरगाह बनता है ना तो कंस्ट्रक्शन भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कंस्ट्रक्शन डूब जाती है। और जैसे पुर्तगाली आए थे और गोलाबारी करते थे, तो जो बंदरगाह था वो टूट के समुद्र में गिर गया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ओशियोनोग्राफी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और आप आगे देख सकते हैं, ये जो गोलाकार दिख रहा है, अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारका। तो ये गोल सा जो है, ये कहाँ से आपको कृष्ण की द्वारका लग रही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये कुछ स्टोन ब्लॉक्स विथ लैप कट मिले हैं। और जैसा कि इन्होंने टाइम बताया है, 9वीं सदी से लेके तो 18वीं सदी के बीच की ये द्वारका बनाई गई थी। और इसमें ये भी मिला है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। एंकर्स मतलब जो होता है वो जहाज को रोकने के लिए बनाया जाता है। और ये 9वीं सदी से लेके तो 18वीं सदी के बीच का है। और ये जो है रिंग स्टोन एंकर्स मिले, इसे भी जहाज रोकी जाती थी। पूरे रिसर्च पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कृष्ण की द्वारका है। तो इन्होंने एक एक चीज निकाल निकाल के दिखाई है, जो आप सभी लोगों से छुपाई जा रही थी। ये सच बहुत ही कम लोगों को मालूम था, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जरा गौर डालिए इस सच पे। जो बीच में अफवाह फैली थी कि कृष्ण की द्वारका है, मगर आप देख सकते हैं कि पूरे रिसर्च पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखा गया। तो जो इसमें लिखा गया है, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड इन द नियर बाय लोकेलिटीज ऑफ ओखना मंडल सजेस्ट। और यहाँ लिखा गया है इन्होंने, एक्सप्लोरेशन बॉट टू लाइट रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक ब्रिंग गुजराती स्क्रिप्ट, यानी गुजराती स्क्रिप्ट में भी मिला गया है। और ये कहाँ का बताया है, ये द एंकर्स बिटवीन बिलोंग द वाइड टाइम रेंज बिटवीन हिस्टोरिकल पीरियड टू 15th सेंचुरी एडी, यानी 15वीं सदी तक का उसमें जो एंकर मिले वो 15वीं सदी तक थे। तो आप ये पूरे रिसर्च पेपर में देख सकते हैं, कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि वो कृष्ण की द्वारका थी और जो 5000 साल पहले थी, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि 19th सेंचुरी मैप ऑफ द एरिया इंडिकेट दैट सेलो लाइन हैज एडवांस लैंड वार्ड बाय 550 ड्यूरिंग द 130 ईयर्स। तो यहाँ पे भी लिखा गया है, जो कुछ भी चीज़ें मिली गई है तो ये 19th सेंचुरी तक का बताया जा रहा है। और जो 9वीं 10वीं सदी थी, जो मुगलिया काल था, जो लोग वहाँ से आयात निर्यात करते थे बंदरगाह से, तो बस 9 और 10th सेंचुरी तक का मिला गया है सबूत। तो आप देख सकते हैं पूरे ओशियोनोग्राफी में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि वो कृष्ण की द्वारका थी।